हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। आज है 21 मई 2020। इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज की वन लाइनर करंट न्यूज़ेस रहेंगी। देखते हैं क्या क्या रहेंगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, बस 2020 के लिए विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाया गया, इसके लिए विषय क्या रहा है? तो विषय रहा है वी इंगेज्ड। तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे बनेगा? विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया गया? तो 20 मई को मनाया गया। इसके लिए थीम क्या रही? तो थीम रही वी इंगेज्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने लिम्पियाधुरा लिपलेख और कालापानी इन विवादित क्षेत्रों को शामिल करते हुए जो कि भारतीय क्षेत्र है नया राजनीतिक नक्शा तैयार कर दिया है? तो वो है नेपाल। ओके, अब नेपाल क्या कह रहा है कि जो लिम्पियाधुरा लिपलोक और काला पानी का क्षेत्र है वो मेरा क्षेत्र है। जबकि अगर हम अपने इंडियन मैप को देखते हैं तो वो इंडियन मैप में प्रदर्शित है। जब से यूटी बना हुआ है जम्मू कश्मीर, तब से वो आप अगर नया मैप देखेंगे तो उसमें बाकायदा दिखाया गया ये क्षेत्र हमारा है। पर नेपाल कह रहा है कि ये क्षेत्र हमारा है, तो ये डिस्प्यूटेड क्षेत्र हो गया है और उन्होंने इसी बात पर अपना नक्शा भी तैयार कर लिया है। ओके, अब नेपाल के बारे में बात करें तो नेपाल की कैपिटल हो जाती है काठमांडू। यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो रुपया चलती है। यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं विद्या देवी भंडारी और जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं खड़का प्रसाद ओली जी। नेपाल के साथ भारत की एक सैन्य अभ्यास होती है, एक्सरसाइज होती है, उसका नाम होता है सूर्य किरण। नेपाल के काठमांडू से आपको सार्क का हेडक्वार्टर याद रखना चाहिए। सार्क का हेडक्वार्टर आपको काठमांडू में देखने को मिलेगा, पर इसकी गठन जो हुई थी ढाका में हुई थी। ओके, बांग्लादेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह देश कौन सा है जो बस 2020 से 21 के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की कार्यकारी समिति की अध्यक्षता करेगा? तो वो है भारत। पहले इसकी जो अध्यक्षता थी वो जापान कर रहा था। ओके, अब इसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात हुई है, WHO की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। तो इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। ओके, और इसके जो हेडक्वार्टर है वो है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ओके, एंड इसके जो हेड है वो है टेड्रोस अधानोम। अब इसमें बात हो रही है जापान की, तो जापान की कैपिटल क्या हो जाती है? टोक्यो। उसके बाद यहाँ की करेंसी क्या है? येन। ओके, यहाँ की संसद का नाम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो संसद का नाम है डाइट। और मालाबार जो एक्सरसाइज होती है वो भारत, जापान और अमेरिका की संयुक्त सैन्य अभ्यास होती है, तो ये भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप का पहला देश कौन सा है जिसने कोविड-19 महामारी से मुक्ति पा ली है? तो वो है स्लोवेनिया। ओके, अब स्लोवेनिया ऐसा देश है इन्होंने यहाँ पर कोविड-19 के एक भी केसेस नहीं है। ओके, तो अब स्लोवेनिया की बात करें तो इसकी कैपिटल होती है ल्यूब्लियाना। अभी थोड़ा अजीब सा नाम है यहाँ की, जो कैपिटल क्या है स्लोवेनिया की, स्लोवेनिया भी थोड़ा अजीब सा लग रहा है, स्लोवेनिया। और राजधानी इसकी है ल्यूब्लियाना। मुद्रा यहाँ पर यूरो है। राष्ट्रपति स्लोवेनिया के हैं दानिलो तुर्क और प्रधानमंत्री हैं जनेज जानसा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह भारतीय कौन है जिन्हें भारतीय जलराशि विज्ञान और व्यापक हिंद महासागर क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए ब्रिटेन के 2019 अलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो हैं वाइस एडमिरल विनय बड़वार, भारत सरकार के राष्ट्रीय जलराशि विज्ञानी और हाइड्रोग्राफर। अब क्वेश्चन याद रखना है, 2019 अलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया है वाइस एडमिरल विनय बड़वार को। और ये हैं कौन? ये भारत सरकार के राष्ट्रीय जलराशि विज्ञानी और हाइड्रोग्राफर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स, ट्रेन्स एंड प्लेन्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है रस्किन बॉन्ड। कौन है? हॉप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स, ट्रेन्स एंड प्लेन्स पुस्तक के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड। द रूम ऑन द रूफ उपन्यास के लेखक भी रस्किन बॉन्ड ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना की बीएससी की छात्रा का नाम क्या है जिन्होंने कोविड-19 स्मार्ट वॉच और सोशल डिस्टेंस आइडेंटिटी कार्ड जो है विकसित किया है? तेलंगाना की एक स्टूडेंट है जो कि बीएससी की स्टूडेंट है। उन्होंने क्या किया है कि एक स्मार्ट वॉच विकसित की है कोविड-19 के लिए और एक सोशल डिस्टेंस आइडेंटिटी कार्ड भी विकसित किया है। तो इनका नाम है स्नेहा। अब तेलंगाना के बारे में बात करें तो तेलंगाना की राजधानी होती है हैदराबाद। सबसे बड़ा शहर भी हैदराबाद है। जिले यहाँ पर 33 हैं। राजभाषा तेलुगु और उर्दू है। गठन 2 जून 2014 को हुआ। राज्यपाल तमिल साई सौंदरराजन है।
मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं। विधानमंडल यहाँ की द्विसदनीय है। विधान परिषद की 40 सीटें हैं और विधानसभा से 119 सीटें यहाँ देखने को मिलेंगी। राज्यसभा से 7 सीटें हैं और लोकसभा से 17 सीटें यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएंगी। ओके, तेलंगाना भारत के आंध्र प्रदेश राज्य से अलग होकर भारत का 29वां राज्य है। हैदराबाद को 10 साल के लिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी बनाया गया है। ओके, यह परतंत्र भारत के हैदराबाद नामक राजवाड़े के तेलुगु भाषी क्षेत्रों से मिलकर बना है। तेलंगाना शब्द का अर्थ तेलुगु भाषियों की भूमि है। तेलंगाना की नेशनल पार्क अगर पूछें तो मृगावानी नेशनल पार्क, महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क, काशू ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क, भाग्यनगर नंदना वानाम पार्क और महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क आपको तेलंगाना में देखने को मिलेंगे। ओके, वैश्विक धरोहर अगर बात पूछ ली जाए तो कौन सी है, तो ये एक वारंगल शहर है जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में घोषित कर लिया। यहाँ पर बांध बहुत सारे हैं। कौन कौन से बताऊं? निजाम सागर, महबूब नगर स्थित जोराला प्रोजेक्ट और नागार्जुन सागर बांध यहाँ पर प्रमुख हैं। और यहाँ की नदियाँ मूसी, कृष्णा और गोदावरी है। ओके, तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखने हैं। और तेलंगाना की अगर दलीय स्थिति देखी जाए तो तेलंगाना राष्ट्रीय समिति में 63 सीट है, कांग्रेस की 21 सीट है, तेलंगाना देशम पार्टी की 15 सीट्स हैं। ऑल इंडिया मजलिस है इत्तेहादुल मुस्लिम, ये सब इतना मैटर नहीं करता, तो ये सब हम नहीं बताते हैं आपको। ओके, तो फर्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान ने कोविड-19 के लिए कम लागत की RT-PCR की एक नई प्रभावी परीक्षण तकनीक तैयार की है जो केवल 1 घंटे 45 मिनट में परिणाम दे सकती है? तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायपुर द्वारा कोविड-19 के लिए कम लागत की RT-PCR की एक नई प्रभावी परीक्षण तकनीक तैयार की गई है जो है केवल 15 मिनट में परिणाम दे सकती है। अब इसमें क्या है कि अगर आपकी स्क्रीनिंग की जाती है, टेस्टिंग की जाती है और इसका क्या होगा, विदिन 45 मिनट आपका जो रिजल्ट है पॉजिटिव या नेगेटिव वो आ जाएगा। ओके, तो अब देखते हैं सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस क्या क्या रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC की स्थापना कब हुई थी? तो 17 जुलाई 1998 में हुई थी। मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ की स्थापना कब हुई? तो 2 अक्टूबर 1958 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जलराशि विज्ञान संगठन की स्थापना कब हुई? तो 21 जून 1921 को। स्थान अगर पूछ लिया है तो वो मोनाको में है। भारतीय निर्यात संगठन संघ की स्थापना कब हुई? तो वर्ष 1965 में हुई। मुख्यालय इफ्को का जो भारतीय निर्यात संगठन संघ की स्थापना कब हुई थी? 1965 में। मुख्यालय आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के छठे राष्ट्रपति और आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो वो बने थे नीलम संजीव रेड्डी जी। अब रिवीजन क्वेश्चंस देख लेते हैं। वर्ष 2020 के लिए अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को मनाया गया। इसके लिए विषय क्या रहा है? सॉरी, तो विषय रहा है म्यूजियम फॉर इक्वेलिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व एड्स टीका दिवस कब मनाया गया? तो 18 मई को मनाया गया है और 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सरकार ने राज्यों के लिए वित्त वर्ष 2021 के लिए आधार सीमा 3% से बढ़ाकर कितने परसेंट कर दी है? तो वो करती है 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 मई 2020 को बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवात कौन सा है जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश को पार करेगा? तो वो है अम्फान चक्रवात। ये अम्फान चक्रवात का नाम जो दिया है थाईलैंड ने दिया है। थाईलैंड की कैपिटल क्या हो जाती है? थाईलैंड की कैपिटल क्या होती है आपको सभी को पता ही थी कल हमने, तो वो होती है बैंकॉक और यहाँ की जो करेंसी होती है वो होती है भाट। ओके, डिजिटल ऑनलाइन शिक्षा के लिए बहुपद्धति से प्रवेश करने के लिए भारत सरकार का नया कार्यक्रम कौन सा है? तो वो है PM ई विद्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक बच्चे को वर्ष 2020 तक वर्ग 5वीं के स्तर की शिक्षा पूर्ण रूप से प्राप्त हो यह सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय संस्थापक साक्षरता और न्यूमेरेसी अभियान नेशनल फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी मिशन कब तक शुरू किया जाएगा? तो दिसंबर 2020 तक शुरू किया जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है चेकमेट हाउ द बीजेपी वॉन एंड लास्ट महाराष्ट्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है सुधीर सूर्यवंशी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मूल के भाई कौन है जो द संडे टाइम्स रिच लिस्ट 2020 में रूवेन बंधुओं के साथ दूसरे स्थान पर हैं? श्रीचंद और गोपीचंद हिंदुजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द संडे टाइम रिच लिस्ट 2020 में प्रथम स्थान किसका है? जेम्स डायसन, ब्रिटिश आविष्कारक उद्यमी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2020 के लिए विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया गया? तो 17 मई को। और इसके लिए विषय क्या रहा था? मेजर योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट, लाइव लॉन्गर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपग्रहों की निगरानी और सुरक्षा के लिए स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन नाम से नया अंतरिक्ष रक्षा बल स्थापित करने वाला देश कौन सा है? तो वो है जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संस्थान द्वारा पहली बार आभासी और 73वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का उद्घाटन 18 मई 2020 को किया गया? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इजराइल के प्रधानमंत्री कौन हैं जिन्होंने 17 मई को 5वीं बार शपथ ली? तो वो हैं बेंजामिन नेतन्याहू। इजराइल की कैपिटल होती है जेरूसलम और वहाँ की करेंसी जो होती है वो होती है न्यू शकेल। ओके, इजराइल की जो संसद होती है उसको नेसेट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंडियन chess.com लीग इस प्रतियोगिता के विजेता संघ कौन से हैं? तो वो है चेस गुरुकुल, आर प्रज्ञानंदन और कार्तिकेयन मुरली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 मई 2020 को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने खेल और शारीरिक गतिविधि के माध्यम से स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए एक साथ कार्य करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 वर्षों के बाद तमिलनाडु में कावेरी डेल्टा के किसानों के लिए स्टैनली जलाशय मैटूर बांध 12 जून 2020 को खोला जाएगा, जो कहाँ स्थित है? तो ये सेलेम जिला तमिलनाडु में अवस्थित है। ओके, लेट्स लर्न समथिंग न्यू। तो आज हम पढ़ने वाले महत्वपूर्ण नारे या मतलब स्लोगन्स। जय जवान जय किसान का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो ये लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मारो फिरंगी को किसके द्वारा नारा दिया गया था? मंगल पांडे के द्वारा दिया गया था। जय जगत विनोबा भावे के द्वारा दिया गया नारा है। कर मत दो, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का कहना था। ये पटेल लिखा हुआ, ये पटेल है। ओके, तो ऐसा ही कर लीजिएगा, मिस्टेक है टाइपिंग की। नेक्स्ट क्वेश्चन है संपूर्ण क्रांति जो नारा दिया गया किसके द्वारा दिया गया था? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजय विश्व तिरंगा प्यारा जो नारा दिया गया किनके द्वारा दिया गया? तो श्यामलाल गुप्ता पार्षद के द्वारा दिया गया था। और झंडा ऊंचा रहे हमारा विजय विश्व तिरंगा प्यारा, ये गाना जो है श्यामलाल गुप्ता जी ने ही लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वंदे मातरम किसके द्वारा कहा गया नारा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। और ये वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयाज शीतलम शस्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम, ये जो है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा ही रचित है। ओके, जनगण मन जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित हुई है और इनका स्लोगन भी है। साम्राज्यवाद का नाश हो, तो ये भगत सिंह की बात थी, इन्होंने कहा था साम्राज्यवाद का नाश हो। नेक्स्ट क्वेश्चन स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह के द्वारा कहा गया नारा था। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। करो या मरो महात्मा गांधी, डू एंड डाई जो नारा है वो किसने कहा? महात्मा गांधी ने। जय हिंद सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया नारा। पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा कहा गया नारा था। वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती के द्वारा कहा गया नारा था। आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया नारा था। हे राम जो कहा था वो महात्मा गांधी जी ने कहा था। भारत छोड़ो महात्मा गांधी जी ने कहा था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए के तिल में, ये बात राम प्रसाद बिस्मिल जी ने कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सिता हमारा, ये इकबाल नामक एक व्यक्ति थे, उन्होंने बात ये कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये जो नारा था वो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइमन कमीशन वापस जाओ, ये बात कही थी लाला लाजपत राय जी ने। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसके द्वारा कहा गया नारा था? तो ये था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया नारा। ओके, तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके एंड कुछ नए पॉइंट सीखने के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। और आपकी कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा
और जल्दी से कमेंट बॉक्स में मेंशन करने के बाद आपको क्या करना है, शेयर भी कर देना है वीडियो को, कि जो आप सीख रहे हैं वो आपके सभी मित्र भी सीखें और आपकी जो नॉलेज है वो बूस्टअप होती है। बिल्कुल भी आपको ये नहीं सोचना है कि उत्तर प्रदेश में वैकेंसीज़ नहीं आएंगी तो हम पढ़ना छोड़ देंगे। जो आपके एग्ज़ाम लाइंड अप हैं वो बिल्कुल होंगे। ओके, लाइंड अप हैं तो उन्हें तो होना ही, वो थोड़ी ना बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। तो अपनी तैयारी करते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। आप ये सोचिएगा कि आप वैकेंसीज़ नहीं आ रही हैं तो जो आपके फॉर्म फिल हैं उन्हीं पर फोकस कीजिएगा और उन्हीं में अपना सिलेक्शन ले लीजिएगा। ओके, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना अपने परिवारजनों का ख्याल रखिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा, निरंतर प्रयास करते रहिएगा और मन में हमेशा जुनून रखिएगा। हासिल कर लेंगे मुकाम अपना, तभी चैन से बैठेंगे। एंड एक बात बताना भूल गए, आपको अगर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है PDF प्राप्त करने के लिए, जिससे आप नोट्स अपने बना सकें। एंड आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, हेलो, शेयरचैट, डेली मोशन एंड ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड ऑडियो रिवीजन करने के लिए आपको खबरी आप इंस्टॉल कर लेना, अगर आपके फ़ोन में है तो बहुत अच्छी बात है। और वहाँ तैयारी बिगनर्स की को फॉलो कर लेना है और ऑडियो रिवीजन करते रहना है और अपनी तैयारी को बूस्टअप करते रहना है। ओके, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से वीडियो वॉच करने के लिए।